प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से सबको सलाम करता हूं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस सुंदर समय में आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। इस सेशन में फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया ताकि हम उसकी वाणी को सुनने के विषय में सीख सके कि किस प्रकार से हमको उसकी वाणी को सुनना है। और मैं प्रभु को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं आप जैसे लोगों के लिए जो अपने समय को परमेश्वर के वचनों के लिए समर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। आपका ये परिश्रम परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। आमीन। मैं आप सबों को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बड़ी गंभीरता से और बड़े सरलता से वचनों को सुन रहे हैं और उस पर मनन कर रहे हैं। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम प्रभु की वाणी को, उसकी वाचा को सुन सके, उसकी आवाज़ को सुन सके। हमने कुछ प्रिंसिपल्स देख रहे थे। हम लोग पिछले कुछ दिनों से हमने पहला प्रिंसिपल देखा, प्रिपेयर अपने आप को पोजीशन करे, ऐसे स्थान और ऐसे समय को नियुक्त करे जहां प्रभु के साथ समय बिता सके। दूसरा पॉइंट हमने कल देखा था, कुछ समय पहले देखा था, प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या, पैराफ्रेज योर प्रिंसिपल्स। आमीन। अपने वचनों को कैसे सिद्धांतों में हम अलग कर सके और कैसे उसको लिखना है, उसके बारे में हमने कल सीखा था। देन थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, पुल आउट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आउट ऑफ द पैराफ्रेज। जिन व्याख्याओं को, जिन वचनों को आप अलग करके लिखते हैं, उनके अंदर से आत्मिक सिद्धांतों को कैसे निकालना है और उसे कैसे लिखना है, उसके विषय में कल हमने अध्ययन किया था। मेरा विश्वास है इन सारे वचनों को आपने बड़ी ही गंभीरता के साथ लिखा है और उस पर आप मनन कर रहे हैं। आमीन। देन यस्टरडे वी स्पोक अबाउट when you took out the spiritual principles, when you pull out the spiritual principles from the paraphrase, जब आप वचनों में से आत्मिक सिद्धांतों को निकालकर अलग लिख देते हैं, उसके बाद कैसे अपने आप से आस्क योरसेल्फ, कैसे अपने आप को उन प्रश्नों को पूछना है जिसके विषय में हमने कल अध्ययन किया है। आज जो भी भाई बहन पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ वो पुराने सरमन्स को ज़रूर सुने, इस विषय के जो पहले हमने एपिसोड्स किए हैं, ताकि आप उस कनेक्टिविटी को पा सके, आप अपने आप को परमेश्वर के साथ अलाइन कर सके, एक राह में लेकर आ सके, पैरेलल लेकर आ सके, ताकि आप इन वचनों के भेदों को समझ सके। हालेलुया। और कई बातें हैं जो कल हमने अध्ययन में सीखी थी। मैंने आपको कहा था कि किस प्रकार से यू हैव टू आस्क डायरेक्टली टू योरसेल्फ। आमीन। जो भी प्रश्न आपके मन में उन प्रिंसिपल आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा आपने अलग निकाल कर लिखे हैं, उससे पहले अपने आप से पूछे। कल मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे। बी स्टिल, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, क्योंकि परमेश्वर आज आपके बीच में महाआश्चर्य कर्म करने वाला है। परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा तो मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्या मैं सही में अपने जीवन में प्रतीक्षा कर रहा हूँ क्या? शांति से खड़े होकर बाट जोह रहा हूँ क्या? बिना डरे मैं शैतान का सामना कर रहा हूँ क्या? जब आप इस प्रकार से करने लगेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ बड़ी अधिकाई से मजबूत कर सकेंगे। हालेलुया। जब आप अपने आप से प्रश्न पूछने लगेंगे तो वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपसे सीधे बात करने लगेगा। हालेलुया। और इसके बाद ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगी कि आपके दोस्त या आपके कलीग्स या दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, क्योंकि उस समय तक आपको आदत पड़ जाएगी कि हर एक छोटी और हर एक बड़ी बात के लिए आपको परमेश्वर पर निर्भर रहकर उसकी आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। प्रियो, हर प्रश्न के दो उत्तर होते हैं। आमीन। एक बात ध्यान में रखिए, हर प्रश्न के दो उत्तर होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसमें आज की गहराई में हम वापस आगे बढ़े। उससे पहले हम पवित्र शास्त्र निकालकर वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीष और आदर का कारण होता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है प्रियो, वो किसी व्यक्ति का कर्जदार नहीं होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब कभी भी आप अपने मन को, अपने कानों को, अपने हृदय, अपने प्राण को परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर आपसे सीधे बात करता है। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी
पवित्र बने रहो, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ, जिस परमेश्वर की आप भी सेवा करते हैं, परमेश्वर उन बातों के लिए जो हमने उसके वचन के द्वारा सीखी है, हमें कभी भी निराश नहीं करता है। हालेलुया। प्रियो, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो मैंने पिछले दिनों में भी आपके लिए पढ़ा था। मुझे पता नहीं आज ये वचन किसके लिए फिर एक बार परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि आज जब मैं पवित्र शास्त्र में अध्ययन कर रहा था तो फिर एक बार यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन मुझे प्रभु ने पढ़ने के लिए कहा है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 25। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन फिर एक बार हम सब निकालेंगे। वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज आप में से कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन यहाँ ज़रूर है जिसको शैतान बरगला रहा है, अपने पुरानी बातों को, पापों को लगातार स्मरण दिलाकर आपके अंदर गिल्ट को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। आमीन। अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देख, तू इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है या करती है, मुझे नहीं पता कौन है, किससे प्रभु इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, परंतु परमेश्वर अगर आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार का गिल्ट है या शैतान आपको पुरानी बातें दिखाकर या स्मरण दिलाकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तू पापी है, तू ऐसी है, तू वैसा है, अगर इन बातों को बता रहा है और आपको कमज़ोर कर रहा है तो परफेक्टली दिस वर्ड इज़ फॉर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आमीन। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूँगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको फिर एक बार इस वचन के द्वारा स्मरण दिला रहा है कि तुझे शैतान की बातों की ओर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। अपने टाइम को वेस्ट मत कर, क्योंकि मैंने तेरे अपराधों को हमेशा के लिए भुला दिया है। हालेलुया। मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। आमीन। पर प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचनों में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। राजा, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है उसके द्वारा हम में से प्रत्येक पर तू आशीष उंडेल रहा है, ऐसा विश्वास हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा प्रभु, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं। परमेश्वर पिता, अपने आप को नम्र और दीन करते हुए यीशु के लहू में हम अपने आप को ढाप देते हैं, सुरक्षित करते हैं और इस विनती धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हमने अब तक 4 सिद्धांतों को सीखा है प्रिय, और कल हमने जो सिद्धांत सीखा था कि कैसे हमको प्रभु से की वाणी को सुनना है, उसके लिए कुछ प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछने हैं। वचन के द्वारा जो आत्मिक सिद्धांत आपने अलग किए हैं, जिसको लिख कर रखा है, उसमें से आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। मैंने कई सारे उदाहरण आपको कल दिए हैं, आप ज़रूर कल का सरमन फिर एक बार सुनना। मैंने आपसे कहा था उसको ज़रूर मनन करना। जिन्होंने कल गंभीरता से मनन किया है वो आज समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आमीन। जब आप अपने आप से प्रश्न पूछने लगते हैं, पवित्र आत्मा आपको ज़रूर उत्तर देता है और इसके द्वारा आप अपने संबंध को परमेश्वर से अधिक मजबूत करते चले जाते हैं। आमीन। और जब आपका संबंध परमेश्वर से मजबूत हो जाता है ना, जब ये एक दूसरे को आप जकड़ लेते हैं, मैं पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जकड़ने की बात कर रहा हूँ, है ना। जकड़ना क्या होता है? एक आधे को हम जोर से जकड़ लेते हैं, वो छूटने की बहुत कोशिश करता है पर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है ताकत लगाने के बाद भी। सो जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगते हैं ना, तो परमेश्वर आपको जकड़ लेता है, एक दूसरे से आप ऐसे मजबूती के साथ बंध जाते हैं। इसके बाद कलीसिया के लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आमीन। क्योंकि आपका संबंध आपके परमेश्वर से इतना मजबूत हो जाता है कि हर छोटी और हर बड़ी बात के लिए आप
परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू कर देते हो। चाहे वो बात छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो आपके जीवन की, कितनी भी छोटी से छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर बात के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हो। आमीन। तब आपको लोगों की बातें बुरी नहीं लगती, आप उनका बुरा नहीं मानते हैं। आमीन। आपका उनकी ओर ध्यान नहीं रहता, आप रहते ज़रूर संसार में, पर आपका कनेक्शन आपके दोस्त यीशु के साथ इतना मजबूत होता है कि आप हर बात के लिए उस पर निर्भर हो जाते हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको तभी बता रहा था कि हर प्रश्न की दुनिया में दो उत्तर होते हैं। एक उत्तर आप पाएंगे, वन आंसर इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड वन आंसर इज फ्रॉम द वर्ल्ड। आमीन। अब चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है, यू हैव टू गो विद द वर्ड और यू हैव टू गो विद द वर्ल्ड। आमीन। क्या आपको परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ना है या आपको संसार के साथ बढ़ना है? आमीन। प्रभु ने मुझे और आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है, इस्तेमाल आपको करना है। आमीन। सी हियर द चॉइस इज योर्स। गॉड विल नेवर फोर्स यू फॉर एनीथिंग। The Spirit of the Lord will never force you for anything. Amen. His job is to tell you the truth. Amen. उसका काम है आपको सत्य बताना, आपको ज्ञान से भरना। इसीलिए होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन, द बुक ऑफ होशिया चैप्टर 4 एंड वर्स 6 सेज, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। संसार का ज्ञान न होने से नहीं लिखा है, वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। क्योंकि जब आपको वचन का ज्ञान हो जाएगा तो आप नष्ट नहीं होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत ही ताया हुआ है प्रियो। ध्यान में रखिए, जब आप व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त में भर जाती है तो आप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। इस बात को बिल्कुल अपने मन में डाल लीजिए। इसीलिए वचन का ज्ञान होना बहुत 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 ज़रूरी है। Amen. See, one thing is very simple. When I was meditating this word, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, whatever is contradict to the word of God, that is wrong. Amen. और अगर आप वर्ड को वर्ल्ड के साथ मापेंगे तो आप फंस जाएंगे शैतान के बहकावे में। Amen. Word of God cannot be compared with the world. परमेश्वर के वचन की संसार के साथ कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये दोनों तराजू में एक जैसे नहीं हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा संसार की रचना हुई है। हालेलुया। ये एक साथ नहीं उत्पन्न हुए हैं, पर आदि में वचन था, आदि में संसार था, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। इसलिए सचेत हो जाइए, बहलिए के जाल में आपको फंसना नहीं है। आमीन। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को इतना मजबूत करें प्रियो कि आप हर छोटी बड़ी बात के लिए, प्रभु व्हाट इज टू बी डन हियर नाउ, प्लीज स्पीक टू मी। प्रभु अब यहाँ पर क्या करना है, मुझसे तू बात कर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप इस प्रकार से इन सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, खातरी से आप प्रभु की वाणी को सुन सकेंगे। आमीन। प्रियो, पवित्र आत्मा जब आपसे बातें करने लगता है ना, तो उसको लिखना शुरू कर दे। जब मैं मेडिटेट करता हूँ और जब मैं बैठता हूँ और प्रभु मुझे जैसा जैसा बताने लगता है ना, मैं वैसा वैसा लिखने लगता हूँ। आमीन। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे जीवन पर कि पिछले पेंडेमिक से मार्च में, जब से 2020 में ये सब चला था, कोविड की लहर चली थी, फर्स्ट अटैक हुआ था, तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत नहीं की है। आमीन। Not a single day when God did not speak to me. Amen. और जब वो बात करता है उसे मैं लिखता हूँ और उसे फिल्टर करता हूँ। परमेश्वर जो जो बताता चला जाता है उसको जोड़कर फिर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा जब भी बात करता है ना, उसे फटाफट लिखना शुरू, चाहे वो स्वप्न के द्वारा करे, दर्शनों के द्वारा करे। इसलिए पासवान कहते हैं नोट्स लिखिए, नोट्स लिखिए, उसे लिखना आरंभ करें, बिकॉज दैट इज़ नॉट द मैन हु इज स्पीकिंग टू यू, दैट इज़ द होली स्पिरिट हु इज़ यूजिंग दैट वेसल टू स्पीक टू यू। आमीन। क्योंकि आत्मा की आवाज़ को आप सुन ही नहीं सकते ना, इसीलिए परमेश्वर के सेवकों के द्वारा वो अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाता है, अर्थात अपने वचन को आप तक पहुंचाता है। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा जब भी आपसे बात करता है उसे लिखने लगे। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में एक वचन है जिसका मैं अक्सर अंगीकार करता हूँ। मुझे लगा कि मैंने वो वचन आपके साथ बांटना चाहिए। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 23 वचन, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 139 एंड वर्स 23।
वो कहता है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, टेस्ट मी एंड नो माई एंक्शियस थॉट्स। आमेन। NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है उसमें ये वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता साम्स 139 वर्स 23। हिंदी में वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, इसको आप पूरा का पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। वचन कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। हालेलुया। और जब आप अपने आप से प्रश्न पूछ ले तो यकीन मानिए जो कुछ भी आपको परमेश्वर कहता है उसे करने का प्रयत्न करें। आमीन। दैट इज ओनली द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रियो, जब परमेश्वर से आप अपने आप से आप परमेश्वर के लिखी हुई बातों के द्वारा पूछने लगते हैं, सर्च मी ओ गॉड इनसाइड आउट, प्रभु मुझे अंदर से लेकर बाहर तक जांच ले परमेश्वर पिता। और जो कुछ भी प्रभु आपको बताने की कोशिश करेगा वो बातें आप लिख लीजिए, और वही बात आपको सीधे पांचवें और अंतिम सिद्धांत की ओर लेकर जाएगी, विच इज you need to, whatever you write it down on the paper, you need to plan obedience and start working on it immediately. Hallelujah. I said immediately you have to start working on it. Amen. जब आप इन 4 बातों को पूर्ण कर ले तो अपनी आप 5वें सिद्धांत की ओर जाना है। और 5वां सिद्धांत आप नोट्स में लिख सकते हैं, प्लान ओबीडियंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली। आज्ञाकारिता का पालन करने की योजना बनाएं और उस पर तुरंत अमल करना शुरू कर दे। ये हमारा 5वां और अंतिम सिद्धांत है प्रभु की आवाज़ को सुनने का। हालेलुया। प्लान ओबीडियंस एंड फॉलो इट। हालेलुया। प्रियो, हम अपने जीवन में हर एक बात की योजना तैयार करते हैं ना। व्हेन आई वाज राइटिंग डाउन प्लान योर ओबीडियंस, अपने आज्ञाकारिता को की योजना बनाना, ऐसा जब मैं लिख रहा था तो प्रभु ने मुझे इतनी सारी बातें स्मरण दिलाई, इतनी सारी बातें कही है। हम अपने जीवन में हर एक बात की योजना करते हैं, जो जिसमें से कुछ बातें मैंने लिख कर रखी है। हमारे पास पिकनिक जाने का प्लान है। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? या हमको चर्च की पिकनिक को लेकर यहाँ जाना है, हमको क्रिसमस के बाद हमको 1 डे रिट्रीट के लिए वहाँ जाना है। इसकी योजना हम 6 महीने पहले से बनाते हैं। नंबर 1, हमारे पास LIC की योजना होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना। अरे हमारा बुढ़ापे का सहारा, ये योजना में इतना इन्वेस्ट करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो वैसा होगा, इसकी हम योजना बनाते हैं। वी हैव मेडिक्लेम प्लान। कल को कुछ इमरजेंसी मेडिकल आ गई तो बाबा हमारे पास पैसा नहीं है, ये मेडिक्लेम के द्वारा हम उसको अवेल कर सकते हैं, हम उसकी योजना बनाते हैं। जिम में फिटनेस का प्लान होता है, जो लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं उनके पास कौन से दिन कौन से एक्सरसाइज करनी है उसका पूरा वीकली प्लान होता है, मंडे टू सैटरडे का। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? अगर मैं आज आप में से एक से भी बात कर रहा हूँ तो आज का वचन सफल है। हालेलुया। हमारे पास डाइट का प्लान होता है। जिम में फिटनेस के लिए आपका एक डाइटिशियन होता है या होती है, जो आपको बोलती है आपको ब्रेकफास्ट इतना ही करना है, लंच इतना ही करना है, डिनर इतना, उसका एक हमारे पास प्लान होता है। हमारे पास एक CA होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग्स को तैयार करता है कि इतना आपको भरना है, इतना आपको टैक्स देना है, इस प्रकार से आपको खरीदना है, इस प्रकार से वाउचर्स रिसीव करने हैं, उसके लिए हमारे पास एक व्यक्ति होता है। सो हमारे पास जीवन की बहुत सारी बातों के लिए, हमको घर कब खरीदना है उसकी एक योजना बनी हुई है। हमारा सैलरी डिडक्शन होगा तो फिर हम कैसे उसको उस बैकलॉग को भरेंगे, उसकी एक योजना होती है। इस संसार में हमारे को शैतान ने इतनी योजनाओं में, इतने प्लान्स में फंसा दिया है संसार की अभिलाषाओं के चक्कर में, कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता की योजना बनाना भूल चुके हैं। हालेलुया। क्या मैं आपसे सच कह रहा हूँ क्या? अगर कह रहा हूँ और आप मेरी बात से सहमत है तो अपने अपने स्थान पर आमीन कह लीजिए। हालेलुया। प्रियो, हमारे पास शैतान ने हमको इतना व्यस्त कर दिया, हर बात की योजना है हमारे पास। एवरीथिंग वी आर प्लानिंग कि हाँ हमको ये LTC मिलेगा, हमको ये पैसा मिलेगा तो हम अपना फैमिली को टूर को लेकर वहाँ जाएंगे, चर्च का टूर वहाँ करेंगे, संडे स्कूल का टूर वहाँ करेंगे, है ना। हमारे पास हर बात की योजना है। क्या
मैंने और आपने कभी परमेश्वर की आज्ञाकारिता के योजना को तैयार किया है क्या? कि हाँ प्रभु, तेरी ये आज्ञाकारिता है, मैं योजना बनाता हूँ, आज से मैं इसे अमल करूँगा। आमेन। मैंने तो अब तक नहीं बनाई थी, पर इसका अध्ययन करते समय प्रभु ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। प्रियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर ओबीडियंस। आमेन। बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाकारिता पर कैसे चलना है, इसकी योजना को मुझे और आपको तैयार करना पड़ेगा। आमेन। वी प्लान एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑनरिंग गॉड। बहुत कठिन हृदय के साथ मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। ये बात सबसे पहले मुझ पर लागू होती है, तभी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आमीन। क्योंकि प्रभु ने पहले मुझे भेजा है, ये है ना, पहले मुझे बोला है कि अमित, तेरे जीवन में तू हर बात की योजना बना रहा है, पर तू मेरा आदर करना और मेरी आज्ञाकारिता पर चलने की योजना को अब तक नहीं बनाया है। हालेलुया। तू मेरे अनुग्रह पर चल रहा है। आमीन। We always have to remind ourselves that we are living under the grace of God. Amen. हमको हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं तो तेरे अनुग्रह में ही चल रहा हूँ। हालेलुया। जिस दिन प्रभु का अनुग्रह हट गया, उस दिन सब खत्म हो जाएगा प्रियो। Amen. So let us plan our obedience towards the kingdom of God. Amen. आज मैं बड़ी गंभीरता से आपको इस बात को बताना चाहता हूँ। क्यों ना हम आज से इसी समय से, इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। कल से प्लान मत कीजिए, अभी इस सरमन के सुनते सुनते अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाकारिता पर चलने की योजना को बनाना आरंभ कर दे। हालेलुया। देखिए, ये 4 सिद्धांत जो मैंने आपको बताए, जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक योजना के रूप में विश्वास के साथ आपके नोट्स में लिख लीजिए। आमीन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, व्हाटएवर गॉड हैज टॉट अस, जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखा दिया है, उसको विश्वास के साथ पेपर पर लिख लीजिए कि प्रभु, इन वचनों के द्वारा मुझे सिखा कि मैं तेरी आज्ञाकारिता की योजना को कैसे तैयार करूं। हालेलुया। लर्न टू बी ओबेडिएंट टू गॉड इंटेंशनली, ओकेजनली नहीं, अनडाउटेबली एंड इंटेंशनली, है ना। ये बात मुझे और आपको सीखने पड़ेगी। जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता की योजना को पेपर पर लिख लेना प्रियो, मन में डालना नहीं। शैतान आकर फिर उसको कुछ तो भी गड़बड़ कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा। आमीन। उसको मन में न डालने से अच्छा है हम पेपर पर लिख ले, ताकि हम अपने आप को रिमाइंड करा सके, ओ आई फॉरगॉट टू डू दिस लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड, आई डू इट फ्रॉम टुमारो। नो, नॉट टुमारो, नॉट आफ्टरवर्ड्स, नॉट आफ्टर सम आवर्स, राइट नाउ यू हैव टू डू इट। अब भी आपको करना है, आज इसी समय, इस वचन को सुनते समय आपको योजनाओं को तैयार करना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ वन वेरी ओल्ड स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। यू नो, चाइल्डहुड तो नहीं बोल सकते, बट आई वॉज अराउंड 13-14 ईयर्स ऑफ एज दैट टाइम। यू नो, परमेश्वर का बात करने का तरीका अद्भुत है। परमेश्वर अद्भुत है ना। उसका कोई सामी नहीं है, उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है प्रियो। जब मैं इस पर कि लॉर्ड हाउ डू आई प्लान द ओबीडियंस, जब मैं इस पर कैसे करूं प्रभु, ये है वो है जी, बहुत सारी बातें हैं। यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन स्मॉल टेस्टिमनी एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सब्जेक्ट टुडे। आई रिमेंबर जब मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर के जो फादर हैं, मेरे दादाजी जो थे, माय ग्रैंडपा, हमें खबर मिली कि उनकी डेथ हो गई। वो हमारे साथ नहीं रहते थे, वो मेरे बड़े पापा के साथ रहते थे, और हमें सडनली न्यूज़ आई कि उनका देहांत हो चुका है। और सब हड़बड़ाहट थी और तुरंत हमें पहुंचना था, क्योंकि बॉडी ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते थे। और you all know that I come from a very rigid Brahmin background, so मम्मा ऑफिस से तुरंत घर आई और फिर हमने सीधा बैक पैकिंग्स करना शुरू किया। जल्दी जल्दी सब कर रहे थे, और उसके कुछ दिन पहले ही, 3 या 4 दिन पहले हमारे घर में एक शादी हुई थी। तो मम्मी ने सारा लॉकर से जो भी गोल्ड था, जो भी जेवर थे, वो सब लॉकर से निकाल कर लाई थी, क्योंकि घर पर फंक्शन था। और सडनली ऐसा हो गया, तो हमें इतना भी समय नहीं मिला कि हम उसको जाकर वापस लॉकर में रख दे। देन व्हाट मॉम did was she took all the ornaments, you know, उसने सारे वो जेवरात लिए, और जिस बैग को हम लोग पैक कर रहे थे, उसने उसमें एक छोटा सा डब्बा रखा और उसमें सब उसने जल्दी जल्दी में डाल दी। एंड सडनली माय फादर सॉ
मेरे डैडी ने देखा और फिर उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, अरे तूने मंगलसूत्र नहीं डाली है, बिकॉज यू नो बीइंग हिंदू बैकग्राउंड वो सब पहनना बहुत ज़रूरी होता है। एंड यू नो मम्मा जल्दी जल्दी में भूल गई थी क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, लास्ट बस थी जो हमको पकड़नी थी, क्योंकि उसके बाद कोई कन्वेंस नहीं था पहुंचने के लिए और वहाँ पर बॉडी ज़्यादा देर नहीं रख सकते थे, ऐसा हमें मैसेज मिला था। और वो हड़बड़ी में मम्मी मंगलसूत्र पहनना भूल गई और उसने क्या किया, वो पूरे जेवरात ऐसे उठा के वो डब्बे में डाल दिए और साथ में लेके जाने के लिए वो पैकिंग कर रही थी। जब पापा ने उनको बोला कि अरे मंगलसूत्र तो पहन कम से कम, तो मम्मा ने क्या किया, आई वॉज पैकिंग माई बैग एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हर कि कितना हड़बड़ी कर रही है वो। आई वॉज जस्ट टेलिंग हर, मम्मा आराम से कर, आराम से कर। और वो मुझे गुस्से से देख रही थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आराम आराम से क्या बोल रहा है तू। एंड यू नो व्हाट शी, वो उसने क्या किया, उसने वो सारे जेवरात वापस निकाले और वो उसमें से मंगलसूत्र निकालने लगी। बट यू नो बाय दैट टाइम वो सारे जो जेवर थे ना, अंगूठिया, चेन, जो कुछ भी उसके पास ज्वेलरी थी, वो सब एक दूसरे में ना ऐसे फंस चुका था। और फिर मम्मी उसको ऐसा 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 करके, बहुत जल्दी हो रही थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। एंड यू नो मैं देख रहा था और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा तुझे मंगलसूत्र पहनना है ना, सो तू इतना ये गड़बड़ क्यों कर रही है, तो उसमें से सिर्फ मंगलसूत्र को अलग निकाल, तो वो अपने आप निकल जाएगा, तो तेरे लिए ईजी हो जाएगा, हमारा समय बच जाएगा। एंड यू नो आई वॉज लुकिंग एट हर वेरी माइन्यूटली। उसने जैसे ही उस मंगलसूत्र को निकालना शुरू किया, अपने आप सारे जेवरात धीरे 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 करके अलग अलग होने लगे। एंड बाय द टाइम शी टुक आउट दैट मंगलसूत्र टू वेयर, जब तक उसने उस मंगलसूत्र को अलग करके पहनने के लिए अपने गले तक लेकर आया, तब तक सारी जो गुत्थी उलझी हुई थी, वो सारे जेवरात, वो सारे ऑर्नामेंट्स अलग अलग अपने अपने स्थानों पर सरल रीति में आ गए थे। हालेलुया। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज when I was meditating on this word, God reminded me कि अमित आज मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है ना। यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। तू वचन की सेवकाई भी कर रहा है, तू जूम पे मीटिंग्स भी ले रहा है, तू बिजनेस भी देख रहा है, तू आउटडोर भी जा रहा है, तू वहाँ पर भी बहुत सारे मसलों में फंसा हुआ है, तुझ पर कर्जा भी बना हुआ है, तू कभी यहाँ भाग रहा है, कभी आई नो माई सन दैट यू आर चोकटा, तू आज गुत्थी में उलझ गया है, बहुत सारी बातें। बट देन गॉड सेड, अमित ओनली वन थिंग यू डू, ये सारी उलझनों में जिसमें तू फंसा हुआ है, तू सिर्फ मेरे वचन की ओर ध्यान देना आरंभ कर। जैसे तेरी मम्मी ने उस मंगलसूत्र को निकालना शुरू किया था, तू मेरे वचन की आज्ञा का पालन करना शुरू कर। तेरे जीवन की सारी उलझी हुई बातों को मैं अलग करके सुलझा दूंगा। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जैसे मम्मा ने उस मंगलसूत्र को निकालने के द्वारा वो सारे जेवरात जो उलझे हुए थे वे अपने आप अलग होकर सुलझ गए, आज ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता की योजनाओं को पेपर पर लिख कर रखें। और जब हम उसके ऊपर ओनली वन थिंग यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। व्हेन यू विल स्टार्ट obeying this word, automatically the things will start coming on their own places. Amen. जैसे ही आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता का पालन करना शुरू करेंगे, सारी जीवन की उलझनों को परमेश्वर सुलझा देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हमने 5वां और आखिरी सिद्धांत खत्म किया है, प्लान योर ओबीडियंस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली। अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता की योजना को तैयार करें और उस पर इमीडिएट वर्कआउट करना शुरू करें। जो भी बातें प्रभु आपको बोलता है, जिन बातों का पालन करने के लिए बोलता है, उसको पेपर पर लिखिए और उसके अनुसार कार्य करना आरंभ करें और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आय से आशीष दे। जितने भी 5 सिद्धांत हमने सीखे हैं, इसको बार बार सुनिएगा और जैसे आप उसका पालन करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप प्रभु की वाणी पर कितने अपने जीवन को निर्भर कर देंगे। हालेलुया। हम में से हर एक के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने से अच्छा है हम परमेश्वर पर ठहरे रहे, उसे ताकते रहे और उसकी आवाज़ को सुन सके। हालेलुया।
आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तूने आज फिर एक बार हमसे बात की प्रभु, और हमारे मनों को तैयार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए तू मार्गों को तैयार कर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इन वचनों को हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचा सके, इस गंभीरता से तू हमें भर कर तैयार कर प्रभु। हम तेरी बातों को, तेरी वाणी को हल्के में ना लेने पाए राजा, क्योंकि तूने कहा है कि परमेश्वर का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु हम तेरे वचनों के प्रति गंभीर रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद तुझे देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। हमने आज अपने अध्याय को, अपने इस विषय को यहीं पर समाप्त किया है कि अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। जितना प्रभु ने मुझे बताया मैंने आप तक सेंतमेंट पहुंचाया है। आगे आप जाने और आपका परमेश्वर यीशु मसीह जाने। हालेलुया। पर जो इसको फॉलो करेंगे ज़रूर वो अपने जीवन में आशीषों को ही पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, और जितना अधिक समय हो सकता है उतना प्रभु के साथ बिताएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।